हेलो गाइस, हेलो। वहाँ पे सही था माहौल, या ये अब यहीं बैठो परमानेंट, या तो परमानेंट यहीं बैठो, ये भी ठीक है। यहाँ तो ठंडा है ना माहौल। ये एक ऐसी ऐसी है ये वाली जिससे पूरा कमरा ठंडा रहता। वो तो क्या, ये गर्ल्स आगे बैठी हुई है ना, इसलिए। ये किस किताब में लिखा हो कि लड़कियां आगे बैठेगी? पीछे भी तो बैठ सकती गर्ल्स। तो कल से बॉयज तो बैठो आगे और गर्ल्स बैठो उधर पीछे कॉर्नर। भाई ये कोई सिस्टम थोड़ी ना। इससे तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही, उससे क्या इज्जत और बढ़ती है। रूपा गांगुली जिन्होंने द्रौपदी का रोल किया था महाभारत में, द्रौपदी का रोल नहीं किया था, तो वो सांसद है पश्चिम बंगाल में। तो रूपा गांगुली नाम है। तो उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने क्या बोला, लेडी ने कितनी अच्छी बात बोली कि माहौल ऐसा बनाया है समाज में कि महिलाओं को आप कमजोर समझ लिया है। बस में जाते हो तो आप आगे सीट पे लिखते हो महिला के लिए आरक्षित। उससे यूं फीलिंग आती है अप्रत्यक्ष रूप से कि महिला इसका मतलब कमजोर है, दिखे इसलिए वहां आरक्षित जगह है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही कोई लेडी खड़ी रहती है तो ये बोला जाता है कि भाई ये पुरुष खड़ा होगा और उस लेडी को सीट देगा। तो आप लोगों ने क्या ऐसे ही समझ रखा है क्या? तो उन्होंने कहा कि एक हम नया मिशन शुरू कर रहे हैं जिसमें ये करेंगे कि कोई पुरुष आएगा तो लेडी खड़ी होगी अब, और उसको बोलेगी ले दादा तू बैठ, उसको दो। उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में फिर एक पॉजिटिव माहौल पैदा हो जाएगा। ऐसा। उसका भी तर्क सही था अपनी जगह। अब लिखो आगे। कल हमने गार्डनिंग के प्रकार पढ़ रहे थे, वेजिटेबल गार्डनिंग। उसमें अगली जो मेथड है उसको कहते हैं बीज उत्पादन वाली गार्डनिंग। बीज उत्पादन, अभी लिखेंगे तुरंत। बीज उत्पादन गार्डनिंग। हम अलग अलग प्रकार की सब्जियों की गार्डनिंग पढ़ रहे थे। अब एक दो उसमें तरीके बचे हुए हैं। उसमें एक आता है सीड प्रोडक्शन गार्डनिंग। बीज उत्पादन करना सब्जी को उगाने का एक और तरीका है। यह सबसे वैज्ञानिक विधि है। सबसे सबसे वैज्ञानिक, इसी में अगला पॉइंट लिखना है। सबसे वैज्ञानिक विधि, सब्जी उगाने की सबसे वैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो बीज सीड प्रोडक्शन गार्डनिंग। ये भी क्वेश्चन आ रखा पहले। ठीक है बेटा। ऑनलाइन ऑनलाइन वाले बच्चों के क्या हालचाल हैं? गुड। प्रोसेसिंग में कुछ भी नहीं लिखना है। प्रोसेसिंग में कुछ भी नहीं लिखना स्टूडेंट, सीधा इसमें लिखना है बीज उत्पादन गार्डनिंग सबसे वैज्ञानिक है, क्योंकि बीज उत्पादन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। बीज कितने महंगे मिलते हैं मार्केट। एक छोटा पैकेट हजारों रुपए में आता है, 10 ग्राम के बीज के 1000 रुपए लगते हैं। क्योंकि बीज उत्पादन के लिए स्किल्ड आदमी चाहिए। कैसा चाहिए? स्किल्ड आदमी चाहिए, कुशल आदमी चाहिए, ट्रेंड आदमी चाहिए। कैसा चाहिए? ट्रेंड आदमी चाहिए। उसको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि पृथक्करण दूरी की। किसकी जानकारी? पृथक्करण दूरी की जानकारी होनी चाहिए कि भाई क्या, अगर स्वपरागित फसलें हैं तो दो प्लॉट के बीच में जो दूरी रखेंगे कम रखेंगे। पर परागित फसल है तो कम, और जो है उसमें बहुत ज्यादा दूरी रखेंगे। तो दो प्लॉट के बीच में, बीज उत्पादन के दो प्लॉट के बीच में जो दूरी रखी जाती है, या किसी सेम क्रॉप की, जैसे यहाँ पे आप बीज उत्पादन कर रहे हो, इसका मतलब एक निश्चित दूरी तक उसी फसल की कोई दूसरी वैरायटी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपस में परागण नहीं हो। जैसे परागण होता तो फिर तो बीज के अंदर मिक्स हो जाएगा मामला, तो आनुवंशिक रूप से अशुद्धता आ जाएगी। तो इसको पृथक्करण दूरी बोलते हैं। आपके खेत में कोई भी फालतू दूसरी वैरायटी का प्लांट उगाया है, उसको हटाने को रोगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगिंग का मतलब जानते हो तुम? जैसे आप बीज उत्पादन, वो भी एक तकनीकी जानकारी। तो ये वैज्ञानिक तरीका ऐसा है कि इसमें बिल्कुल ट्रेंड आदमी चाहिए, स्किल्ड आदमी चाहिए। तो प्रश्न आया हुआ है एक एग्जाम में कि सबसे वैज्ञानिक तरीका कौन सा है, तो यह है सीड प्रोडक्शन गार्डनिंग। एक तरीका और लिखो उसमें, लास्ट है, जिसको कहते हैं फ्लोटिंग गार्डनिंग। फ्लोटिंग फ्लोटिंग गार्डनिंग सब्जियों को उगाने का लास्ट तरीका है फ्लोटिंग गार्डनिंग। फ्लोटिंग गार्डनिंग का मतलब होता है तैरते हुए सब्जी के उद्यान।
तैरते हुए सब्जियों के उद्यान, तैरते हुए सब्जियों के उद्यान। तो तैरते हुए सब्जियों के उद्यान मतलब पानी के ऊपर ही नाव टाइप में बना देते हैं और उसके ऊपर ही खेती होती है सब्जियों की। ऐसा इसका उदाहरण है डल झील। डल झील है श्रीनगर में। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर। डल झील श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। ये फेमस है तैरते हुए उद्यान के लिए। भारत में एक ही जगह पे फेमस है, डल झील में। डल झील श्रीनगर में वही झील है जो ठंड के मौसम में जम जाती, झील जम जाती पूरी बर्फ से। तो इस झील के ऊपर टाइफा ग्रास होती है। एक टाइफा घास नहीं होती, पानी में बांस के जैसे उगती, और एक पतली पतली पत्तियों वाली घास होती है, पानी में ही उगती है वो। उन घास की क्या करते हैं, नाव बना लेते हैं ऐसे, पूरी नाव ऐसे, और उसी के ऊपर सब्जियां उगाई जाती। इस केस को क्या, फ्लोट का मतलब होता तैरना। अंग्रेजी में शब्द है फ्लोट। क्या है गाइस? तो फ्लोटिंग का मतलब तैरते हुए। क्या है? तो तैरते हुए सब्जियां के उद्यान कहाँ मिलेंगे? डल झील इसका उदाहरण है। वहां पे टाइफा ग्रास जो होती है, जूंजड़ो कहते हैं गांव में इसको, जूंजड़ा। विनोद, जूंजड़ा गांव में होता है। जूंजड़ा एक ऐसी घास होती है जो तेज बहाव पानी का आता है तो झुक जाती है नीचे से। पानी में, नदी में बाढ़ खत्म होती है तो वापस खड़ी हो जाती है। जूंजला बोलते हैं उसमें, जूंजला। तो वो जूंजला जीवन को शिक्षा देता है अपने को, अपने जीवन के प्रति। जैसे पानी में बाढ़ आ गई, तेज नदी आई, तो जूंजला की जो घास थी वो झुक गई ऐसे, लेकिन जैसे ही बाढ़ खत्म हुई वापस खड़ी हो गई। इसका मतलब व्यक्ति को जीवन में जब खराब समय चल रहा होता है तो उसको साइलेंट रहना चाहिए। जैसे आपका सही समय है वापस खड़े हो जाना चाहिए, सही नहीं? ये इसलिए गांव में कहते हैं जूंजला, कहते हैं क्या कहते हैं उसको, जूंजला। कि नमे जो नारायण न नमे जो नीच। नीच का मतलब जिसके कर्म सही नहीं, जाति विशेष से नहीं। नमे, नमना का मतलब झुकना होता है, नमना। तो नमे जो नारायण न नमे जो नीच, नमे नदी को जूझ लो रहे नदी के बीच। अर्थात जो नदी का जूंजला रहता है वो नदी के अंदर बने रहता है, क्योंकि अकड़ता नहीं है। बाढ़ आती है तो नीचे झुक जाता है। तुम्हारे सामने को बंदूक लेके खड़ा, क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेगा, फिर वो कर लेगा, सही नहीं? तो आपको साइलेंट रहना चाहिए। जब भी कोई खराब समय चल रहा है, किस्मत खराब चल रही, फूटे कर्म अलग चीज होती है खैर, और किस्मत खराब है तो उस समय आप साइलेंट रहें। 7 प्रकार की सब्जियों के गार्डन के प्रकार है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, थॉमसन केली ने कहा था। सबसे पुराना तरीका है किचन गार्डन। सबसे इंटेंसिव तरीका है ट्रक गार्डन। सबसे एक्सटेंसिव तरीका है ट्रक गार्डन, सॉरी इससे पहले मार्केट था। सबसे इंटेंसिव तरीका मार्केट गार्डन है, सबसे एक्सटेंसिव तरीका जो है ट्रक गार्डन है। और प्रोसेसिंग गार्डनिंग कुछ खास बात नहीं थी। सबसे वैज्ञानिक तरीका जो है बीज उत्पादन गार्डनिंग है। और एक कौन सा था, बेमौसमी सब्जियां उगाना, फोर्सिंग गार्डनिंग या वेजिटेबल फोर्सिंग। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यूं है, अब आप लोगों को क्या करना है बेटे, अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन इसी में, 1 वर्षीय मौसमी फूल। आज क्या मेरे पास पेन ड्राइव था, लेकिन इस बोर्ड में चलेगा नहीं वो। इसमें क्या है कि हर फोटो को जूम करना पड़ता है। तो दूसरा वाला बोर्ड है, उसके अंदर व्यवस्थित चलता है और मस्त दिखता है, तो वो दिखाऊंगा, एक साथ दिखा दूंगा। 1 वर्षीय मौसमी फूल। अब आपको टॉपिक डालना है 1 वर्षीय मौसमी फूल। कभी कभी जब दिन खराब होते हैं तो यहां से प्रश्न आते हैं, फिर उनको बोलते हैं एनुअल फ्लावर्स। एनुअल फ्लावर्स, ये फूल की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आपने कई बगीचों में देखा होगा कि जैसे कोई भी गार्डन है, हमने गार्डन पढ़ी रखे हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, स्वतंत्र और जंगली शैली। औपचारिक गार्डन में 4 गार्डन 5 गार्डन आते हैं। मुगल गार्डन है, पर्शियन गार्डन है, फ्रेंच गार्डन है, अमेरिकन गार्डन है, इटालियन गार्डन। एक था अनौपचारिक शैली जिसके अंदर जापानीज गार्डन है, इंग्लिश गार्डन है, चाइनीज गार्डन है, ये हमने पढ़ा था। उस गार्डन के अंदर कभी कभी हम देखते हैं, रेगुलर देखते हैं कभी कभी, क्या उसमें हर सीजन में फूल बदलते हैं। चार चार
4-4 5-5 महीने की सीजन में फूल लगते हैं। सीजनल का मतलब वो सीजन में ही होता है, कुछ गर्मी में होते हैं तो कुछ सर्दियों में होते हैं, जैसे सब्जियां होती है बस। तो फूलों की जानकारी एक आर्किटेक्ट को होना बहुत जरूरी। जैसे एक मकान बनाने वाला, जो नक्शा बनाने वाला जो एक आर्किटेक्ट होता है, उसी प्रकार से गार्डन के भी फेमस फेमस आर्किटेक्ट होता है। इनको हर एक प्लांट की भी जानकारी होती है, कौन सी दिशा में प्लांट लगेगा, कौन सी झाड़ी लगेगी, किस पौधे के किस रंग के फूल आएंगे। तो जब अपन, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, पीजी के है कि बगीचा लगाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत और विधियां होती, सिद्धांत और विधियां। तो बगीचा लगाने के जो सिद्धांत और विधियां हैं, उन सिद्धांत और विधियों में एक पॉइंट आता है कलर। क्या आता है गाइस? कलर का मतलब रंग। तो सिद्धांत के अंदर एक रंग की जानकारी उसको बहुत होनी चाहिए कि किस पौधे के कैसा रंग होता है, कौन से रंग से कैसी फीलिंग आती। हर रंग का जुड़ाव फीलिंग से। जैसे पीला रंग इन इन चीजों को दिखाता है, जैसे पीला रंग पेशन को दिखाता है, लाल रंग भड़काऊ गुस्से को दिखाता है, या ऐसे 5-7 चीजें हैं जो लाल रंग दिखाते हैं। कुछ ठंडे रंग भी होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं, तृतीयक रंग होते हैं, ऐसे अलग अलग। तो ये रंग की जानकारी बहुत जरूरी। जैसे कि जैसे बगीचे में कहीं पे एंट्री हो रही, तो वहां पर यूं है जैसे बहुत ज्यादा लाल ही लाल फूल नहीं लगाने चाहिए सब जगह। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका घूमने के लिए आए और लाल रंग को देख के प्रेमिका भड़क गई, तो मतलब वहां पे आपकी घूमने क्यों आ रहा है? दिमाग फ्रेश करने के लिए जा रहा है। आज दिन तक आदमी आदमी प्राकृतिक जगह पे तो घूमने जाता है, कोई ऐसे बिल्डिंग बिल्डिंग में कहीं काम चल रहा है वहां थोड़ी जाता है। पीस। तो नेचर के अंदर व्यक्ति को क्या है कि पीस मिलती है। क्या मिलता है? मतलब ठंडा माहौल। जैसे एक कलर व्हील भी होता है, आपको जनरल नॉलेज के लिए पहले बताया होगा। जैसे एक पहिया होता है, क्या होता है गाइस? पहिया। कलर व्हील। तो कलर व्हील का एक पूरा सिद्धांत है, सिस्टम है। हर जगह पे कलर व्हील काम करता है। इस कलर में आप किस कलर को मिलाओगे तो कौन सा बनेगा। ये थोड़े ज्यादा कलर हो गए तो कोई छोटा कलर ले लो, जैसे ये यहाँ पर भी है, ये भी है, ये शॉर्ट में है, जैसे एक छोटा ये वाला। इनके सबके अलग अलग नाम होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ऐसे। जैसे प्राथमिक कलर कौन कौन से हैं, तो प्राथमिक कलर पीला है, लाल है और ब्लू नीला है। तो लाल किधर? लाल पीला नीला। एक प्राथमिक को एक प्राथमिक को और दूसरे प्राथमिक को मिलाते हैं तो द्वितीय कलर बनता है ऑरेंज। पीले को और लाल को मिला दिया तो ऑरेंज बनता है। पीले को और इसको मिला दिया तो ग्रीन बनता है, हरा। और लाल को और ब्लू को बना दिया तो पर्पल बनता है। तो द्वितीय कलर 3 है। प्राथमिक कितने? 3, पीला, लाल और नीला। द्वितीयक भी 3 है, नारंगी, पर्पल यानी बैंगनी और हरा। एक प्राथमिक को और एक द्वितीय को मिलाते तृतीयक कलर बनता है, तृतीयक। एक प्राथमिक, एक द्वितीयक, तृतीयक, ऐसे करके पूरी प्रक्रिया चलती। तो रंग की जानकारी होना बहुत आवश्यक। कुछ कलर न्यूट्रल होते हैं, जैसे सफेद है, ग्रे कलर है, ब्लैक है, ये इसमें नहीं आते कलर व्हील में। न्यूट्रल कलर, उदासीन कलर। तो ये रंग की जानकारी होना भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभार गांव में मकान में कलर कराओगे तब पता चलेगा। मकान में रंग कराना है तो एशियन पेंट वाले नहीं आते, वो बर्गर वाले, बर्जर, बर्जर कंपनी है, बर्गर या बर्जर क्या नाम है उसका, बर्जर कंपनी है। तो उसका एक पूरा का पूरा उसका वो कैटलॉग आता है, बहुत लंबा चौड़ा। उसमें हजारों कलर होते हैं। तो आपको उसमें देख के बनाना बताना रहता है, मेरे मकान पे ये बाहर ये कलर करना, अंदर ये करना है। फिर उसमें कुछ नियम रहते हैं, कुछ पॉइंट रहते हैं। उस पॉइंट को मिलाने पे वो कलर बनता है। फिक्स मात्रा उनमें मिलाते हैं तो वैसा कलर। कोड रहते हैं उनके, ABCD ऐसे करके हजारों रंग मिक्स में करके ऐसा। तो ये, तो फूल भी कहीं ना कहीं वही सारी चीजें हैं, इनके भी फूल आते हैं। तो ज्यादा अपने लोड नहीं लेना, सिंपल लैंग्वेज में अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो वर्षा ऋतु में फूल होते हैं, हम थोड़ी सी उनकी बात कर रहे हैं। आपको याद रखना है कि कौन सा फूल कौन सी ऋतु में होता है। वर्षा ऋतु को रेनी सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनी सीजन कहते हैं। इन फूलों को आपको नर्सरी के अंदर बोना है लगभग अप्रैल मई में। कब बोओगे? अप्रैल मई महीने में बो देना, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको फिर पौध रोपण प्रतिरोपण करना है, यानी कि कब लगाना है? बगीचे या खेत में। खेती भी होती है व्यवसाय कुछ फूलों की। तो पौध प्रतिरोपण। पौध प्रतिरोपण का मतलब क्या होता है बेटा? कि आपको उसको खेत में लगाना है या नर्सरी में लगाना। इसमें कौन कौन से फूल आते हैं? बोलो। एमरेंथस, एमरेंथस, बालसम, बालसम, कॉक्सकॉम,
बोलो कॉक्स कॉम्ब, कॉक्स कॉम्ब, कोस्मोस, कोस्मोस, गेलार्डिया, गेलार्डिया, गोम्फ्रेना, गोम्फ्रेना, गोम्फ्रेना। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ 5-6 फूल लिखे हैं। ये कौन सी ऋतु का है? हालांकि इनमें से कुछ को और भी सीजन में लगाते हैं, लेकिन मेन ऋतु आपको ये याद रखना। बोलो ए बी सी सी जी जी, ए बी सी सी जी जी, ए बी सी सी जी जी। एमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गेलार्डिया, गोम्फ्रेना। इनके अन्य नाम भी होते हैं, वैसे सब याद नहीं रखने आपको। जैसे इसको कहते हैं गुल मेहंदी। क्या कहते हैं इसको? जिससे गुल मेहंदी कहते हैं। इसको बोला जाता है मुर्ग केश। क्या बोलते हैं? बोलो मुर्ग केश। मुर्गे के सिर पे छतरी नहीं होती क्या? वही तो होता है कॉक्सकॉम फ्लावर जो होता है, ऐसे करके। इनमें से सबसे फेमस फूल अगर अन्य नाम से भी पूछेंगे तो इस गेलार्डिया का पूछेंगे। गेलार्डिया को ब्लैंकेट फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बोलो ब्लैंकेट फ्लावर। ये आपको सुपरवाइजर में ज्यादा लोड नहीं लेना, खाली ये नाम याद रख। इन सब के अन्य नाम बोलो लव लाइज ब्लीडिंग, लव लाइज ब्लीडिंग। ये सभी इनके नाम है जैसे, है ना। लेकिन आपको एक नाम याद रखना है, जो कि कौन सा है, कि कौन से फूल को ब्लैंकेट फ्लावर कहते हैं? तो गेलार्डिया। गेलार्डिया आपके गांव में बहुत होता है। ये गेंदे के बाद में सबसे फेमस फूल यही है। ठीक है, जो जनशादी ब्याह में जो है गेलार्डिया का जो फूल आता है, ये एक फेमस फ्लावर है, नॉर्मल वाला। ये खूब होता है गाँव में। कहीं अलग अलग प्रकार की किस्में आती है इसकी। अरे ऐसे मिलता है, हर गांव में है ये। तो भारत में सबसे ज्यादा तो होता है गेंदा। गेंदे के बाद में लूज फ्लावर में इसी का नंबर आता है। माला बनाने में सबसे सस्ता सौंदर्य यही तो फूल है रे पागल। ये अलग अलग रंग में मिलता है। मैं जानता हूं इसको बहुत, इसको नवरंगा बोलते हैं। अगर याद हो तो नवरंगा कहते हैं इसको देसी भाषा में। इसको नवरंगा बोलते हैं। तो नवरंगा खूब लगाते हैं गाँव में। गेंदे के बाद में सबसे ज्यादा फूल यही है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मान लेना मैं कह रहा हूँ इसलिए, क्योंकि तुम्हें सारी चीजें नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन जो पता है जो बता रहा हूँ। सही नहीं? ये है, इसका नाम क्या है? एलआरडिया है। अच्छा है ज्यादा। ये तो सिंगल ब्रेक्ट वेराइटी है, इसकी मल्टी ब्रेक्ट आती है ये वाली। ये बहुत फेमस। ठीक है, ये वाली। ये खेत के खेत है इसके, हमारे गांव में खेत के खेत लगाते हैं इसके। मैं खुद खूब लाया था पहले, मैं अजमेर रहता था तो वहां से खूब हम फूल लेके आते थे ऐसे। ठीक है, समझ गए तुम लोग? बोलो ए बी सी सी जी जी। अमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गेलार्डिया, गोम्फ्रेना। कौन सी सीजन वाले? बोलो रेनी सीजन। वर्षा ऋतु का क्या नाम है? अब एक सीजन और है दूसरी वाली, जिसको कहते हैं गर्मी। क्या कहते हैं? बोलो ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को बोला जाता है समर सीजन। क्या कहते हैं? बोलो समर सीजन एनुअल्स। समर सीजन में इसमें आपको लगाना है ना, तो आप नर्सरी यानी बुआई कब करोगे? बुआई करोगे आप लोग दिसंबर जनवरी में। कब करोगे? और ट्रांसप्लांटिंग यानी पौध प्रतिरोपण कब करोगे? पौध प्रतिरोपण कुछ दिनों बाद में कर लोगे, फरवरी मार्च में। कब करोगे? तो फरवरी मार्च में आप जहां लगाना है वहां लगा दो। इसके अंदर भी कुछ कम फूल है, ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, मेन मेन कौन से? बोलो जीनिया, जीनिया कोचिया, जीनिया कोचिया, पोर्चुलेका। बोलो पोर्चुलेका, टिथोनिया। यही चार मेन। समझ गए? बोलो टिथोनिया, सूरजमुखी भी। लेकिन मेन ऊपर वाले चार है जो कि तुम समझ गए हो। बोलो जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया। जीनिया भी बहुत खूबसूरत फूल है। कोचिया इंपॉर्टेंट है। कोचिया में खाली फूल आते हैं, सॉरी खाली पत्तियां आती है। क्या आती है? फूल नहीं आते, खाली पत्तियां आती है। और खाली पत्तियां आती है उनको बोलते हैं फोलिएज। क्या कहते हैं? तो ये एक फोलिएज प्लांट है। कैसा प्लांट है? इसमें खाली पत्तियां ही आती।
जैसे पत्ती से संबंधित शब्द आता फोलिएज, फोलिएज मतलब पत्तों पे छिड़कना है तो फोलियर स्प्रे, तो इसके खाली पत्तियां सुंदर आती, बोलो फोलिएज प्लांट। इन सब के नाम है वो आपको याद नहीं रखने, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं यूथ एंड एज, क्या बोलते हैं, बोलो यूथ एंड एज। ये सब पोर्चुले का तो बिच्छू बेल को कहते हैं, किसको कहते हैं, गाँव में होती नहीं होती, अरे होती नहीं होती बिच्छू बेल, वही है बात। तो ये आपको 2-3 बार रिपीट करना है, इसको करते रहना। बोलो जीनिया कोचिया पोर्चुलेका टिथोनिया, जीनिया कोचिया पोर्चुलेका टिथोनिया। कौन सी सीजन के हैं? अब आपको इन दोनों सीजन के लिखने हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं तीसरे सीजन की तरफ। एक ही मिनट में लिख डालो। केवल इतनी पास पास कैसे आई इसमें, तुरंत लिख दो इसको। पीछे एलईडी भी लगी हुई, क्या ही टेंशन क्या है फिर, सही नहीं। इस क्लास में तो पूरी एलईडी लगी हुई है पीछे। क्या हुआ? पौध प्रतिरोपण का मतलब, अच्छा इसमें टाइम लिखा नहीं गया, जून जुलाई करो इस। दूसरे में पौध प्रतिरोपण है जून जुलाई। चले आगे। आगे बढ़ जाए। गुड। एक सेकंड में इसको लिख दो, फिर क्या है कि एक सीजन और बची इसमें, उसको भी लिख देते हैं। तो एक ऋतु और है, उसका नाम कौन सा है? ये तो बारिश वाले वाले, बोलो ABCCGG। अमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गेलार्डिया, गोम्फ्रेना। 2-4 बार पढ़ोगे तो रूटीन में आ जाएगा। ABCCGG। अमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गेलार्डिया, गोम्फ्रेना। अब लिखो ग्रीष्म ऋतु वाला। सर भवानी सर की 3 क्लास के बराबर आपकी एक क्लास में इतना कैसे लिखाते हो सर? आपकी क्लास लेने के बाद जान ही नहीं बचती, पागल हो गया। इससे सही बात है क्या ये? फिर कहाँ लिखा रहा हूँ, दो दो पे कुछ लिखा था तो हुई नहीं, कुछ ही नहीं लिखा है अब तक। आरोप लगा रहे हो, गलत आरोप।
क्या चले आगे? अब लिखो शरद या सर्दी वाला मौसम, इसके बाद लिखिए सर्दी वाला मौसम। नेक्स्ट लिखो अब, किसी के छूट रहा है क्या? इतनी देर कैसे लग रही? चीनिया कोचिया पोर्चुलेगा टिथोनिया, चीनिया कोचिया पोर्चुलेगा टिथोनिया, अगेन एंड अगेन रिपीट करो। ओके सर, आज कोई पार्टी नहीं है क्या कोचिंग में? कोचिंग में किस बात की पार्टी भाई? अच्छा, जेल सर का हैप्पी बर्थडे उस चक्कर में? तो वो तो अपने परिवार के साथ पार्टी करेंगे, सबके साथ थोड़ी क्या भाई। अपने यहाँ स्टाफ में हमारे रहती है, लेकिन आज कहीं सर कहीं बिजी है दिखे, बाकी तो हमारे यहीं रहती है पार्टी। तो हम सब की तरफ से जेल सर को हैप्पी बर्थडे तो बोला ही नहीं, कहां से पार्टी आई? तुम सब हैप्पी बर्थडे बोलना उनको। इधर देखो सभी लोग, तीसरी ऋतु है इसमें, सर्दी वाला मौसम। सभी लोग आगे देखो पहले, फिर मैं कहूं लिखो तब लिखना। सर्दी या शरद ऋतु। मैंने कहा तुमने सुना? सबका ध्यान इधर, ये याद नहीं होंगे। बोलो विंटर सीजन एनुअल्स। देखो ये ऐसे प्लांट है जो सर्दियों में लगाते हैं। एक लाइन है जैसे कि सर्दी का मौसम आया है, फूलों का मौसम आया। किसका मौसम आया? अनशंट फूल लगते हैं, सब्जियां लगती है सर्दी में ही लगती। आपको तुक्का, जैसे मान लो कि 100 फूल, ये तो अपन बहुत कम पढ़ रहे, 100 फूल से भी ज्यादा है ये एनुअल। उनमें से 70 से 80 खाली सर्दी वाले, 5-7 गर्मी में है और 5-7 एक इसमें है बारिश में है। तो सारे फूल किस में आएंगे? आपके सर्दी में आएंगे। अब हम क्या करते हैं इसकी बुआई। तो इसकी जो बुआई करने का टाइम है वो है सितंबर अक्टूबर। कब है गाइस? सितंबर अक्टूबर में लगाओ। और इसकी जो प्रतिरोपण करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, प्रतिरोपण, वो कौन सी सीजन में करते हैं? तो अक्टूबर नव कौन से टाइम पे? अक्टूबर नवंबर में। तो यहाँ पर ये है, अब ये है अक्टूबर नवंबर में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मेरे साथ रिपीट करना, ठीक है? बोलो एंटीरिनम, एंटीरिनम, एस्टर, एस्टर, क्राइसेंथीमम, क्राइसेंथीमम, कार्नेशन, कार्नेशन, कैंडी टफ्ट। बोलो कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट, गुड, कैलेंडुला, कैलेंडुला, स्वीट पी, स्वीट पी, स्वीट विलियम, स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान, स्वीट सुल्तान, एवं पिटूनिया। बोलो पिटूनिया, पेंजी। बोलो पेंजी। ये जो पेंजी मैंने लास्ट में लिखा है, लास्ट में हमेशा राजा आता है। कौन आता है? तो ये किंग है।
बोलो किंग ऑफ एनुअल फ्लावर। एक वर्षीय मौसमी फूलों का राजा किसे कहते हैं? पेंजी को कहते हैं। बोलो किंग ऑफ एनुअल फ्लावर। ये फूल अपने काफी लगाते हैं। रघुनाथपुरा देखा तुमने? तो रघुनाथपुरा में क्या है, वो जो स्ट्रक्चर बनी है लोहे की, उसमें कुछ फूल लगाए थे। मैं हर साल लगाता हूँ, सर्दी में गर्मी में जैसे टाइम मिलता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। जैसे कि ये जो फूल है ना कैलेंडुला, इसका अन्य नाम आ सकता है पोर्ट मेरीगोल्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बोलो पोर्ट मेरीगोल्ड। पोर्ट मेरीगोल्ड। एंटीरिनम को डोग फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझे इन फूलों का काफी शौक था। मैं अभी भी है था का मतलब ऐसा नहीं कि प्राचीन काल के बाद। मैं यहाँ पे पहले एक रूम पे रहता था, अंदर अंदर हमारे यहाँ एक रूम। तो वहाँ क्या था कि हमारा जो मेरे रूम का जो गेट था, दो गेट थे, उधर भी थे तो अच्छा था वहाँ। तो गेट के दोनों तरफ ऐसे किस्मत अच्छी थी कि वहाँ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई थी। तो मैंने वहाँ बहुत खूबसूरत फूल लगाए थे, गमले बना के। देखने लायक कैसा बनाया था ऐसे। तो उसमें आराम से थोड़ी मिट्टी लो, गमले आ जाते हैं, प्लास्टिक के ले लो चाहे किसी के ले लो। वैसे प्लास्टिक को धीरे धीरे बंद करने की आदत में लाओ। सरकार को भी इसमें प्रयत्न करना चाहिए। प्लास्टिक में हम सबको मिलकर कल्चर एक बनाना चाहिए। प्लास्टिक काम में लेना ही नहीं अब। तो आप जैसे कहीं सब्जी लेने जा रहे हो तो एक वो थैला रखो हाथ में, सही नहीं? कपड़े का थैला ले लो, या तो बार बार काम आएगा वो। तो हमें सब जगह प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष शॉप से सब लोग जब मिलेंगे तब प्लास्टिक बंद होगी। ऐसे प्लास्टिक बंद नहीं होगी। प्लास्टिक क्या खत्म खराब, मतलब एक बार काम में आई और उसको फिर फेंकना पड़ता है। तो वो फिर क्या पशु खाते हैं या प्रकृति में वो डिग्रेड नहीं होती। फिर प्लास्टिक वापस सड़ती नहीं है ना। तो बायोलॉजिकल कचरा होता है वो तो सड़ जाता है। तो जलवायु परिवर्तन फिर इसीलिए तो हो रहा है कि धरती पूरा आने वाले टाइम पे कचरे का गोला बन जाएगा अगर ऐसे चलता रहा तो। अब मैं आपको, जैसे हमने पिटूनिया लगाया रघुनाथपुरा में, तो पिटूनिया को हम हैंगिंग बास्केट में भी लगाते हैं। जैसे पिटूनिया इज ए फ्लावर, पिटूनिया को हम लोग हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, देखो। तो बहुत ही सुंदर दिखता है और बहुत शानदार लगता है। जैसे पिटूनिया ये क्या है? पिटूनिया देखो एकदम शानदार नहीं लगता? तो ये सभी की इसकी बेसिक जानकारी आपको चाहिए। जैसे मैं कहीं भी मेरा रिज्यूम बनाता हूँ तो उसमें नीचे लिखता हूँ गार्डनिंग मेरी हॉबी। गार्डनिंग हॉबी है, सबकी अलग अलग होती। मेरी हॉबी किताब पढ़ना है, मेरी हॉबी जैसे रीडिंग बुक्स और गार्डनिंग, ये दो मेन हॉबी। इसके अलावा म्यूजिक भी हॉबी है मेरी, बजाना, हारमोनियम बजाना मुझे अच्छा लगता है। तो ये तीन लाइनें तो मैं लिखता ही लिखता हूँ। तो ये तीन चीजें तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, नहीं लग रहे हैं क्या? तो ऐसा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कैलेंडुला भी मेरे को अच्छा लगता था। मैंने रूम पे कैलेंडुला लगाया था पहले। कैलेंडुला, कैलेन कैलेंडुला एक फ्लावर आता है, छोटा आता है लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है गमले में, तो गमले में लगा दोगे तो मस्त फूल आता है। तो छोटा सा बिल्कुल इतना सा ही होता है लेकिन मस्त फ्लावर आता है इसका। इसी तरीके से वो जीनिया पड़ा था ना अभी, गर्मी वाला जीनिया, वो भी मेरे बहुत शानदार लगता है जीनिया। तो जीनिया भी हम लोग, मैंने घर पे सबसे पहले लगाया था जीनिया। जीनिया एकदम मस्त लगता है, क्यारी में लगाता हूँ, एक क्यारी में शानदार फीलिंग आती है। जीनिया ये, इसके बीज कहीं पर भी मिल जाते हैं, 30 40 40 रुपए के पैकेट आते हैं। महंगे पैकेट भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। तो कम कम बीज आते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैं फर्स्ट में पढ़ता था तो मैंने गाँव में क्या किया, मेरे घर पे क्यारी बनाई ऐसे एक एक क्यारी बनाई, एक क्यारी छोटी सी, उसके अंदर मैं 5 फूल लाया था, 1 2 3 4 5 ऐसे, एक एक के अंदर एक एक लगा दिया। तो जब उनमें फूल आए तो क्या मस्त फीलिंग आई फिर, देखने लायक, सही नहीं? तो ये रुचि की बात है। बोलो एंटीरिनम, एस्टर, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, कैंडी टफ्ट, कैलेंडुला, स्वीट पी, स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान, पिटूनिया पेजी। लिखो इसको।
डन। हो गया, शाबाश। हो गया, चलें गाइस आगे। नेक्स्ट लिखो पॉइंट इसमें। सर बाहर से क्वेश्चन आते हैं, उसका सॉल्यूशन बताओ। किधर से आते हैं बाहर? बाहर से किधर से आते हैं क्वेश्चन? आउट ऑफ कोर्स का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो कोई एक किताब पढ़ते रहो, एनसीईआरटी है 11वीं 12वीं किताब। बाकी और कोई बाहर से आएगा तो तुम्हारे पास में कोई इलाज नहीं, क्योंकि वो सबके लिए बाहर से ही होता है। सही नहीं? वो तो अपवाद स्वरूप रहता है। वैसे भी कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते नहीं भाई। 100 में से 80 सही करते हो तो कितने आते हैं नंबर? 240 आते। 240 पे तो हो जाता है सिलेक्शन। सही नहीं? तो 240 पे तो हो जाता है, तो 20 क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं फिर। वैसे तो 100 के 100 करया हो तो भी कोई बात बने, लेकिन 100 तो नहीं हो पाते हैं फिर। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ ही जाते हैं, कोई जीके में एक आधा ऐसा आ जाता है। हर सब्जेक्ट में एक आधा क्वेश्चन ऐसे आने के चांस हमेशा रहेंगे। वो तो पांचों सब्जेक्ट में अगर एक एक क्वेश्चन भी गड़बड़ आए तो भी कितने हो गए? तो भी 95 हो गए। दो दो क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ऐसे आए तो भी 90 होते। तीन तीन ऐसे आए तो भी 85। तीन तीन क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में, जैसे आप हॉर्टिकल्चर में 12 कर लो, एग्रोनॉमी में भी 12 कर लो, और उसमें भी 12 कर लो, एनिमल में। हिंदी में भी कितने कर लो? 12 नहीं रहे, 17। जेट के हिसाब से बोल गया मैं। 17 17, 12 तो कम पड़ गए। 15 में से 12, बाकी 20 में से 17। 17 17 कर लो, और बाकी 15 कर लो। 15 में से 12 कर लो हिंदी में, और जीके में कितने कर लो? 25। 25 में से 22। नहीं हो सकता? कर तो सकते हो। 75 ही रह गया, 85 रह। 85 रह, आगे बढ़ो। ये तुम्हें याद हो गया। अब देखो मेरे साथ रिपीट करना। सबसे ये इनको बार बार रिपीट नहीं करो, 2 दिन में जी श्री राम हो जाएगा वापस। जय श्री राम हो जाएगा, जय श्री राम भूल जाएंगे। सबसे पहले बोलो वर्षा वाले। ABCCGG। अमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गिलार्डिया, गोमफ्रेना। फिर है आपके गर्मी वाले, जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेगा, टिथोनिया। जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेगा, टिथोनिया। सर्दी में सबसे ज्यादा बोलो एंटीरिनम, एस्टर, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, कैंडिड कैलेंडुला, स्वीट पी, स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान, पिटूनिया, पैजी। अब लिखो लताएं या फिर बेलें। अगला पॉइंट लिखो लताएं। ये तो एक वर्षीय मौसमी फूल थे। अब हम बात करेंगे लताएं और जो बेलें होती। लताएं बेलें में आपको करना है क्लाइंबर्स जो होती। क्लाइंबर्स गाइस, जो क्लाइंबर्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ये हम लोग जानते भी हैं कि भाई लताएं और बेलें ऐसे प्लांट का ग्रुप होता है
जिन्हें हम लोग यूं कहते हैं कि ये किसी सहारे के थ्रू, जैसे कि कोई भी ऐसे प्लांट है, पौधों का वह समूह है जो किसी सहारे से ऊपर चढ़ते हैं। पौधों का वह समूह जो अपनी विशेष संरचनाओं, जैसे प्लांट के ऊपर आपने देखा कुछ हुक होते हैं, ऐसे हुक, कुछ कांटे भी होते हैं और कुछ इस तरीके के टेंड्रिल होते हैं। क्या होते हैं? उनके सहारे वो किसी भी संरचना पे चढ़ते हैं। जैसे किसी दीवार पे चढ़ गए, जैसे कोई स्ट्रक्चर के ऊपर, लोहा के कोई स्ट्रक्चर है उस पर चढ़ गए, किसी पेड़ पे चढ़ गए। ये परिभाषा आती है, तुम बिना देखे कर सकते हो कि पौधों का वह समूह जो किसी विशेष संरचना पर या विशेष संरचनाओं के सहारे किसी पेड़ पर, किसी दीवार पर या किसी संरचना पर चढ़ते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? लताएं बेले। लिखो इसकी परिभाषा, लिखो, लताएं बेले में लिखो। यहां से प्रश्न कैसे आएगा, बच्चे पूछ रहे, तो यही आएगा कौन से सीजन में होता है फूल, जैसे गर्मी का कौन सा या सर्दी का कौन सा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ज्यादातर तुक्का सर्दी में लगेगा। किस में लगेगा? क्योंकि ज्यादातर सर्दियों के ही होता है। लिखो, पौधों का वह समूह, पौधों का वह समूह जो, पौधों का वह समूह जो अपनी विशेष संरचनाओं, जो अपनी विशेष संरचनाओं, ब्रैकेट में लिख रहा टेंड्रिल, टेंड्रिल, हुक, टेंड्रिल कोमा हुक कोमा थॉर्न, थॉर्न का मतलब होता है कांटे, ठीक है। पौधों का वह समूह जो अपनी विशेष संरचनाओं, जैसे कोष्टक में लिखना टेंड्रिल यानी टेंड्रिल, हुक, टेंड्रिल, और जैसे कि कांटे जो होते हैं थॉर्न्स वगैरह, ब्रैकेट बंद कर देना। पौधों का वह समूह जो अपनी विशेष संरचनाओं, कोष्टक में लिखना टेंड्रिल, हुक और थॉर्न्स, कांटे, विशेष संरचनाओं के सहारे, विशेष संरचनाओं के सहारे, के सहारे किसी संरचना, किसी संरचना कोमा, किसी संरचना कोमा दीवार, दीवार जो, हाँ, किसी विशेष संरचना कोमा दीवार या पेड़ पर ऊपर की ओर चढ़ते हैं। संरचना कोमा दीवार या पेड़ पर ऊपर की ओर चढ़ते हैं, यही लताएं बेला है ना। मैंने ये बोला है कि पौधों का वह समूह जो अपनी विशेष संरचनाओं के सहारे किसी संरचना, दीवार या पेड़ पर ऊपर की ओर चढ़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लताएं बेलें कहते हैं। ऐसी कैसी आपकी डेफिनेशन आएगी। अब लताओं में स्टूडेंट्स ऐसा होता है, अलग अलग ग्रुप है इसमें। जैसे कुछ ऐसी होती है जो एक वर्षीय है। कैसी है गाइस? ऐसी बेलें हैं जो एक वर्ष यानी कि एनुअल है, यानी कि सीजनल होती है। ज्यादातर इनमें एक सीजन में लगाओ, खत्म हो जाती, वापस लगानी पड़ती है फिर। इनके अंदर एक तो आता है स्वीट पी। क्या आता है गाइस? बोलो, स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी, मॉर्निंग ग्लोरी। इनमें से बहुत सारे तो आप लोग जानते हो पहले से। और एक है नोस्ट्रोशियम। क्या है गाइस? नोस्ट्रोशियम, नोस्ट्रोशियम, ऐसे आपको याद रखना, ये तीनों लिखना है इसमें। स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी, नोस्ट्रोशियम, ये सभी एक वर्षीय वाले ग्रुप में लिखना। एक वर्षीय में लिखना, एक वर्षीय में लिखना स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी, नोस्ट्रोशियम। स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी और नोस्ट्रोशियम। स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी और नोस्ट्रोशियम। स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी और नोस्ट्रोशियम, ये सभी एनुअल है, सीजनल है। ओके, गुड। अब लिखो नेक्स्ट, इजी गोइंग लिखो, कोई लोड वाली बात नहीं है। जैसे ये सभी है, बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब ये प्लांट को देख के गुड फीलिंग आती है। तो आपको ये तो शौक की बात है, तो इसमें रुचि होनी चाहिए सब। पूरे दिन सोते रहते हैं, फालतू के काम करते हैं, तो थोड़ा शौक भी तो होना चाहिए। जापान में बहुत लेवल में रहती है चीजें। जापान में, यूरोप में एक देश है, उसका नाम पता है क्या है? यूरोप के काफी देश ऐसे अच्छे अच्छे। आप यूरोप के गांव में जाओगे, यूए अमेरिका के गांव में जाओगे, तो आपको गांव बहुत शानदार मिलेंगे। गांव के अंदर पूरा मैनेजमेंट है। क्या है? पूरा सिस्टम।
कचरा नहीं मिलेगा कहीं पर भी। विकसित जो देश है, जापान में जाओ, वहां एक तो आपको कचरा नहीं मिलेगा, एक लोग बहुत ही व्यवहारिक और आपस में विनम्रता है बात करने का तरीका। दूसरा, हर चीज का सिस्टम है वहां। गाड़ी में रोड पे कोई हॉर्न नहीं बजाता वहां, हॉर्न बजाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां। अपने यहाँ देख लो तुम, हॉर्न बजाते नहीं क्योंकि सबको पता है कि उनको गाड़ी कैसे चलानी। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया अमेरिका के अंदर तो भाई साहब हालत खराब हो जाती है लाइसेंस लेने में। लाइसेंस 1 सेकंड में कैंसिल होता है। मैंने आपको बस वाला बताया था एक बार कि इतना सीरियस माहौल है वहां पर कि जैसे ये कोई रोड है, इस रोड पे इधर से कोई स्कूल बस आ रही, ठीक है, बच्चों की स्कूल बस है, ये क्या है, स्कूल बस आ रही है। तो और ये स्कूल बस यहाँ रुक गई है, यहाँ रुक गई क्योंकि यहाँ किसी घर है, किसी के बच्चे को उतारना है यहाँ। तो इस बस से कोई आगे नहीं निकल सकता, ये बस रुकी हुई तब तक पूरा गाड़ियां रुकी रहेगी पीछे, ये सिस्टम। किसी एक ने आगे निकालते ही उसका तुरंत लाइसेंस कैंसिल और सजा होती है जेल। इतना सिस्टम है, कितना बच्चों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि बस में से बच्चा उतरेगा और जाएगा, वो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। और बस स्कूल बस को से कोई आगे नहीं निकलता है, सिस्टम देखो वहां। अगर उसके आगे, जैसे अपने एम्बुलेंस के लिए भी हम ऐसा नहीं सोचते, खैर अपने यहाँ तो जैसा अपन इमरजेंसी माहौल रहता है वो शिक्षा पे ध्यान देते हैं कि छोटे बच्चे स्कूल गए हैं तो स्कूल की बस को कोई भी ओवरटेक नहीं करेगा, उससे आगे नहीं निकलता कोई आदमी, ये रूल है। और बस रुकी हुई है, बच्चा उतर के जाएगा, फिर वो बस रवाना होगी तब वो पीछे वाले चालू होंगे। सब जगह ऐसा। अपने यहाँ स्कूल की बस हो चाहे कोई हो, एम्बुलेंस को तो जगह ही नहीं मिलती। दूसरा लिखो, एक तो ये ग्रुप है, दूसरा ग्रुप, सेकंड ग्रुप लिखो गाइस, सुंदर पत्तियों वाली, सुंदर, सुंदर पत्तियां, पत्ती नहीं है पत्तियां, पत्तियों तो नहीं सुना, सुंदर पत्तियों वाली, सुंदर पत्तियों, सुंदर पत्तियों वाली का मतलब होता है ब्यूटीफुल फोलिएज, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फोलिएज मतलब शानदार पत्तियां होती। फोलिएज का मतलब समझ गए, पत्तियां। जैसे हमने एक प्लांट पढ़ा था कोचिया, भी उसी में आता है कोचिया। इस कैटेगरी में आने वाले इस तरीके से आपको लिखना है। आप जानते ही हो एक आधी तो पहले, जैसे एक होता मनी प्लांट, मनी प्लांट तो जानते हो, घर पे लगा था मनी प्लांट, मनी प्लांट है, मॉन्स्टेरा है, मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रोन है, फिलोडेंड्रोन, 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 फिलोडेंड्रोन लिखना है, रुकना भी, फिलोडेंड्रोन, फिलोडेंड्रोन। एक है एस्पेरेगस, एस्पेरेगस जिसको बोला जाता है शतावर, शतावर। इन सभी की पत्तियां सुंदर आती हैं। सो दीज आर ब्यूटीफुल फोलिएज क्लाइंबर्स, पत्तियां सुंदर होती और ये बेले होती। तो मनी प्लांट मॉन्स्टेरा, मनी प्लांट मॉन्स्टेरा, मनी प्लांट मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रोन, एस्पेरेगस। बार बार पढ़ने पे ये सभी बातें ऑटोमेटिक ही याद हो जाती। जब आप बार बार पढ़ते हो तो सब चीजें अपने आप याद हो जाती। ओके, ये फुल कल पूछूंगा वापस। अभी टेस्ट आएगा तुम्हारे, टेस्ट का पेपर देखो क्या बना है, बता रहा हूँ। सब्जियां आएगी उसमें, एक आधा संकरण भी है उसमें, और बाकी किस्में है, किस्में है थोड़ी, रॉकेट भी है, और कोई सामान्य जानकारी है तो है, यही तो है। आम है, आम के संकरण भी है उसमें। आम के संकरण तो इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो टेस्ट में पेपर में क्या करोगे, ओरिजिनल पेपर, सही नहीं। ये चीजें तुम्हें अपने आप याद हो गई। इधर देखना वापस, बोलो स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी, नोस्ट्रशियम, मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रोन, एस्पेरेगस। अब मेरे साथ वापस रिपीट करना जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। स्टार्टिंग में कौन सी ऋतु थी, बोलो वर्षा ऋतु, ABCCGG, एमरेंथस, पाल्सम, कॉक्सकॉम,
कॉस्मोस, कॉस्मोस, गैलार्डिया, गोम्फ्रेना, ABCCGG। इसी प्रकार से दूसरा कौन सा था? ग्रेस मृत्यु, बोलो। जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया। एक ही फ्लो में याद रखो, जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया। सर्दियों वाले, सर्दियों वाले कल पढ़ गया नंबर एंटीरिनम, एस्टर, क्राइसेंथीमम, कार्नेशन, कैंडिटाफ्ट, कैलेंडुला, स्वीट पी, स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान, पिटूनिया, पेंसी। किंग किसको बोलते हैं? किंग